गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल के टॉपिक से आगे रन करते हैं अपने। कल अपने बात की थी कि ठोस ज्यामिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसी में आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर के बारे में बात करें। कल इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, इसके बारे में दोबारा रिपीट कर रहे हैं। क्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामिति जो है वो कैसी होती है जी, निश्चित। अक्रिस्टलीय ठोस जिसकी ज्यामिति कैसी होती है, अनिश्चित। कल पढ़ा था इसके बारे में। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, विषमदेशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदेशिक। कल इसको उदाहरण के साथ समझाया था मैंने आपको। समदेशिक को आप कह सकते हैं आइसोट्रोफी, और जो विषमदेशिक है इसको क्या कहते हैं अपने, एनआइसोट्रोपिक। अब अगला जो अंतर है, यहां तक तो अपने बात कर चुके थे, इसके बारे में बात करना चाहता हूं। शीतलन वक्र। शीतलन वक्र का मतलब क्या, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, गर्म करके ठंडा करना। अगर आप क्रिस्टलीय ठोस एक टेस्ट ट्यूब में मैंने डाल लिए हैं क्रिस्टलीय ठोस ए बी सी डी, ये चार डाल दिए, ए बी सी डी। इन्हें खूब गर्म किया गया और लिक्विड बना दिया। अब इसे ठंडा कर दिया। ये ठंडे कैसे होंगे, देखो खूब गर्म कर दिया, टेम्परेचर हाई, समय के साथ अपने आप धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता जाएगा। समय के साथ ये ठंडे होते जाएंगे। जैसे जैसे ताप कम होगा, ये द्रव से वापस कौन सी अवस्था में आने लगेंगे, ठोस में। मान लो यहाँ पे ए ठोस आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी। पहले यहाँ पे द्रव है, ये ठोस ऐसे आएंगे। क्यों आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि इनके गलनांक क्वथनांक उच्च हैं और कैसे हैं, स्थायी। स्थायी का मतलब निश्चित, यानी कि ये एक फिक्स ताप पर ठोस बनेगा। मान लो ये यहां बन रहा है, बी यहां बन रहा है, सी यहां। अब इसको अक्रिस्टलीय ठोसों के साथ समझें। अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं और अस्थायी। अस्थायी का मतलब है अनिश्चित। इनमें कोई फिक्स बिंदु नहीं होता कि यहां पर आकर दोबारा ठोस बन जाएंगे। कैसे, ये एक टेस्ट ट्यूब ले, फिर अपने पास ए बी सी डी, चार ठोस हैं, चारों अक्रिस्टलीय हैं। जब इन्हें समय के साथ ठंडा किया जाएगा तो इनमें कोई निश्चित बिंदु नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैसे हैं, अनिश्चित। इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे हैं, अनिश्चित। यहां से ये चारों ठंडा होना स्टार्ट होंगे, ताप उच्च है, धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे और समय के साथ ठोस बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं बनेगा, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ पे, ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि इनके गलनांक क्वथनांक कैसे हैं, अनिश्चित, और इनके गलनांक क्वथनांक कैसे हैं, निश्चित। यानी कि ये जो ग्राफ बना है, ये वाला कैसा है, अस्थिर, डिसकंटिन्यू है। ये कैसा है, डिसकंटिन्यू, और ये वाला कैसा है, सतत, कंटिन्यू। तो ये अंतर है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत आता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत आता है। ये अंतर ध्यान रखना है। अगला अंतर देखिए, 4 नंबर में जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं और निश्चित होते हैं, फिक्स पॉइंट पे मिलेंगे, हाई है और शार्प। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्वथनांक निम्न है और अनिश्चित है, कोई फिक्स बिंदु नहीं मिलेगा। अगला 5वां अंतर क्या है, एग्जांपल के क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण 10वीं में 9th में बहुत बार पढ़ा होगा। क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण जैसे कि जैसे आपने पढ़ा है, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, इसके अलावा बहुत सारे में से कुछ एक मैंने नोट किए। NaCl है, CaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक, सीजियम क्लोराइड,
हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। आपको क्रिस्टलीय ठोसों के 4 और उदाहरण कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखने हैं, मैं चेक करूंगा वहां से आप। इसी प्रकार से अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण जैसे कि आप जानते हैं कांच है, प्लास्टिक, 2 ही लिखे हैं, 2 आपने लिखा। वीडियो जब देखें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्रिस्टलीय ठोस के ये 2-3 उदाहरण और हम जानते हैं और अक्रिस्टलीय ठोसों के 2-3 उदाहरण और आपने लिखे। दोबारा समझ लीजिए इसको कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पहला, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय की ज्यामिति अनिश्चित होती है। ये क्रिस्टलीय ठोस कैसे हैं? विषम देशिक। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे हैं? समदेशिक। शीतल वक्र, क्रिस्टलीय का शीतल वक्र कैसा है? असतत। और अक्रिस्टलीय का कैसा है? सतत। इसी प्रकार से गलनांक क्वथनांक क्रिस्टलीय के तो कैसे हैं? उच्च हैं और निश्चित, और अक्रिस्टलीय के कैसे हैं? निम्न और अनिश्चित। और उनके ये एग्जाम्पल फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा नोट कर लें। अब इसमें ये जो अपने बात लिखी है समदेशिकता विषम देशिकता, इसकी डेफिनेशन आपने नोट करनी है। इसकी जो परिभाषा है वो अपने नोट करते हैं। देखिए कैसे डेफिनेशन लिखते हैं अपने, समदेशिकता आइसोट्रोपी, जब ठोस के गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में समान हों, तब वह ठोस समदेशिक और घटना समदेशिकता कहलाती है। इसी प्रकार से अगर विषम देशिकता की परिभाषा बनेगी तो क्या बनेगी? जब ठोस के गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न है तो विषम देशिक, और घटना विषम देशिकता। बताइए साथ साथ में, ठोस के गुण जब भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न आए तो उन्हें क्या कहेंगे? बोलो शाबाश बोलो, क्या बोलेंगे? समदेशिक के विषम देशिक बोलना है, कमरे में बैठे हो कोई बात नहीं, बोलना है, तभी पता चलेगा प्रॉपर आपको, शर्माना नहीं है कैसे बोले मोबाइल के। तो जब ठोस पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न दिशा में अगर समान आए तो क्या कहेंगे उन्हें? अपने क्या कहेंगे? समान आए तो समदेशिक, अलग अलग आए तो विषम देशिक। फिर अंतर के बाद इस टॉपिक की चर्चा की थी कि बंध की प्रकृति के आधार पर ठोस, बंध की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार के, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक, आणविक। आणविक भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधयुक्त। अब आयनिक क्या होता है? आयनिक ठोस किसे कहोगे आप? जब परमाणुओं के मध्य बंध कैसा पाया जाए? आयनिक बंध। बंध आयनिक किसके मध्य? बंध आयनिक किसके मध्य? परमाणुओं के मध्य। तो ये ठोस तो क्या कहलाएगा? आयनिक ठोस। सहसंयोजक ठोस की परिभाषा क्या कहते आप? जब परमाणुओं के मध्य बंध कैसा होगा? बोलिए कैसा होगा? सहसंयोजक बंध।
धात्विक ठोस किसे कहोगे? जब परमाणुओं के मध्य बंध कैसा हो जाएगा? धात्विक बंध। कैसा बंध होगा? धात्विक बंध। सिंपल है। आयनिक ठोस किसे कहेंगे? जब परमाणुओं के मध्य बंध की प्रकृति आयनिक हो। सहसंयोजक किसे कहेंगे? जब परमाणुओं के मध्य बंध की प्रकृति सहसंयोजक हो। धात्विक ठोस किसे कहेंगे? जब परमाणुओं के मध्य बंध की प्रकृति कैसी हो? धात्विक हो। तो फिर आणविक ठोस किसे कहेंगे? सोचो, वही बात। जब आणविक है अणुओं के मध्य, किसके मध्य? अणु, परमाणु ना बोले, अणुओं के मध्य आणविक बंध। कैसा बंध हो? आणविक बंध, तो उसे आणविक ठोस होते हैं। आयनिक बंध। एग्जांपल एक मैं लिख रहा हूं, एक आप लिखिएगा अपने आप। मैंने लिख दिया NaCl, 3-4 लिखिएगा। सहसंयोजक का एक उदाहरण मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखिएगा घर पे। मैंने लिख दिया एक हीरा। बाकी आपको पता है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन के अलावा बताने हैं आपको। एक और बता देते हैं, जैसे इसमें SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। आपने और ढूंढने, बुक खोलिएगा, लिंक भेजा है किताब का आपको, उसमें और भी एग्जांपल मिलेंगे। धात्विक ठोस उदाहरण, इसका अगर एग्जांपल देखें तो सभी धातु। नोट करो जरा इसको थोड़ा सा। नोट कर लें। आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। उसके बाद आणविक ठोस। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बाद में नोट करना साथ साथ में। आणविक ठोस के उदाहरण है ध्रुवीय, अध्रुवीय, टाइप है, सॉरी इसके टाइप, ध्रुवीय, अध्रुवीय, हाइड्रोजन बंधित। अब इसका मतलब क्या है? कि ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित कर। देखिए ध्रुवीय, ध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस। 11th में एक चैप्टर आया था द्रव्य की अवस्थाएं, उसमें आया था। फिर तीसरा है हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस। इसका उदाहरण मैं पहले बता दूं आपको, यानी कि ऐसे अणु जिसमें हाइड्रोजन बंध बन गया और वो ठोस अवस्था में चले गए, जैसे कि आइस, बर्फ, H2O सॉलिड। एक और होती है, इसे तो आप जनरल भाषा में बोलते हैं बर्फ, हाइड्रोजन बंधित युक्त। और कोई हाइड्रोजन बंध युक्त है अमोनिया, NH3। इसमें भी इसका ठोस रूप ले सकते हैं, अपने लिक्विड रूप ले सकते हैं, ठोस रूप भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन बंधित, इसमें भी हाइड्रोजन बंध है। अध्रुवीय, अध्रुवीय आप धीरे धीरे सीखेंगे क्या मतलब होता है अध्रुवीय का, जैसे कि H2, N2, O2। ध्रुवीय SO2, ये उदाहरण है। इसका म्यू 0 नहीं होता, याद होगा आपको। अध्रुवीय में इनके 3 उदाहरण मैंने लिखे, आपने 2-2 उदाहरण इसके भी लिखने, इसके भी लिखने और इसके भी ढूंढ के लिखने। दोबारा समझ लेंगे। बंध की प्रकृति के आधार पर आयनिक ठोस NaCl बंध आयनिक। सहसंयोजक ठोस, बंध सहसंयोजक उदाहरण हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, SiC। धात्विक ठोस, बंध की प्रकृति धात्विक, सभी धातुएं उदाहरण। आणविक, आणविक बंध पाया जाएगा 3 प्रकार के, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। इनके उदाहरण आने चाहिए आपको। ध्रुवीय ठोस का SO2 लिखा है मैंने, अध्रुवीय ठोस का H2O2, हाइड्रोजन बंध युक्त ठोस का H2O NH3। ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है कि अति शीघ्र
द्रव किसे कहते हैं, पहली बात। दूसरा, आपको ये ढूंढ के बताना है कि कांच की खिड़की का निचला भाग समय के साथ अपेक्षा से मोटा क्यों हो जाता है। आपको इन दो बातों का आंसर ढूंढना है कि अतिशीतित द्रव क्या है। इसी को एक प्रश्न में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं कि कांच का जो निचला हिस्सा जो होता है, जो पुरानी खिड़कियां, बहुत पुरानी नहीं, बहुत पुरानी खिड़कियां जो होंगी तो कांच नीचे वाले भाग में उसकी मोटाई थोड़ी सी अपेक्षाकृत ज्यादा होगी और ऊपर वाले में कम। इन बातों की आपने सर्च करनी है, खोज करनी है। कमेंट बॉक्स में बताना है, कम से कम आप प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा। और एक वीडियो को कम से कम आपने 3 बार देखना। पहली बार देखें, समझें, दूसरी बार फिर देखें और तीसरी बार उसको देखते देखते साथ में नोट कर लीजिए। 2 बार देख लें इसको, ठीक है। एक बार फिर से बोर्ड देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना पार्ट सेकंड है और इसके बाद अपने चर्चा करेंगे मात्रक कोष्टिका की।